Good morning, student. Today I am going to teach chapter 5. Its topic is heat and its effect. इसके अंतर्गत हमें हीट और इसका क्या इफेक्ट होती है और स्टडी करना। तो फर्स्ट है कि व्हाट इज द हीट। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे कि व्हाट इज द हीट। हीट क्या है? तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। कि हीट एक प्रकार का एनर्जी है। एनर्जी क्या है? व्हाट इज एनर्जी? तो एनर्जी द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। कि हमारे अंदर कोई भी एबिलिटी किसी वर्क को करने की जो कैपेसिटी होती है एनर्जी कहलाती है। तो इसी एनर्जी के आधार पर हम लोग पढ़े हैं प्रीवियस में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। कि एनर्जी न तो हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं और न इसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। केवल इसे हम लोग एक फॉर्म से दूसरे रूप में केवल बदल सकते हैं। तो इसी आधार पर कहता है कि हीट भी एक प्रकार का एनर्जी है। हीट, इस एनर्जी को हम लोग कहता है कि देखते नहीं हैं, लेकिन हम लोग केवल फीलिंग करते हैं। और यह हमारे हीट हमारे लाइफ पर किस प्रकार से अफेक्ट करती है, हमारे लाइफ को अफेक्ट करती है, वो सारी चीज़ को हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसको कि व्हाट इज द हीट कुछ बुक से स्टडी करते हैं। अनटिल द एंड ऑफ दिस 18th सेंचुरी, कि 18th सेंचुरी के एंड तक साइंटिस्ट बिलीव दैट हीट वाज ए काइंड ऑफ द फ्लूइड। साइंटिस्टों का ऐसा विश्वास था कि हीट एक फ्लूइड है। फ्लूइड दैट मीन्स व्हिच कैन फ्लो, व्हिच वाज गेन्ड बाय ए बॉडी व्हेन इट वाज हीटेड। व्हिच वाज गेन्ड बाय ए बॉडी, जब इस किसी भी बॉडी को हीट करते हैं तो उससे हीट इसमें गेन करती है, और लॉस्ट व्हेन इट वाज कोल्ड, और जब उसे हम ठंडा करते हैं तो हीट एनर्जी रिलीज कर जाती है उससे। दिस फ्लूइड वाज नेम्ड कैलोरिक। इसी फ्लूइड का नेमिंग कैलोरिक दिया। दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन सेपरेशन ऑब्जर्वेशन। लेकिन इस प्रकार का जो थ्योरी दी गई, बहुत सारे कहता है कि जो ऑब्जर्वेशन करते हैं उससे एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल कि वाई टू बॉडीज व्हेन रब टुगेदर बिकम वार्म। कि जब दो बॉडी को आपस में हम लोग रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो देखते हैं कि रगड़ने के बाद कुछ देर रगड़ने के बाद देखते हैं वह गर्म हो जाता है। तो ये गर्म क्यों हो जाता है? द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाई काउंट रमफोर्ड एंड जेम्स प्रेस्कॉट इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। इसी के आधार पर एक रमफोर्ड और जेम्स प्रेस्कॉट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाई काउंट रमफोर्ड and James Prescott in the beginning of 19th century। कि काउंट रमफोर्ड और जेम्स प्रेस्कॉट ने 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में कुछ एक्सपेरिमेंट किए। एस्टेब्लिश दैट हीट इज ए फॉर्म ऑफ दिस एनर्जी। और इसके आधार पर एक्सपेरिमेंट के आधार पर ऑब्जर्व किए और उसने पाए कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक प्रकार का एनर्जी का फॉर्म है। इस एनर्जी को हम लोग थर्मल एनर्जी कहते हैं। मेनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। इस हीट एनर्जी हीट एनर्जी को हम लोग बहुत सारे के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी। इस हीट एनर्जी का कन्वर्सन हम लोग अदर एनर्जी के फॉर्म में भी कर सकते हैं। यू रब योर हैंड्स टुगेदर, mechanical energy gets converted to heat energy and your hand becomes warm। कि जब हम लोग हाथ को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के क्रम में क्या होता है, हमारे हैंड्स का कि मोलिकुल्स आपस में रब होती है,
और रब होने के बाद हीट रिलीज करती है और इससे हमारा हाथ गर्म हो जाता है। वेन फ्यूल इज बर्न्ड, जब हम लोग किसी भी फ्यूल को बर्न करते हैं, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फ्यूल गेट्स कन्वर्टेड टू द हीट एनर्जी। उस फ्यूल में जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है, उस केमिकल एनर्जी का कन्वर्सन हीट एनर्जी के रूप में रिलीज होती है, द हीट एनर्जी ऑफ द बर्निंग पेट्रोल। इसी प्रकार से जब हम लोग व्हीकल में पेट्रोल को डालते हैं तब पेट्रोल उसमें बर्न होता है, एंड पेट्रोल बर्न होने के बाद इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी। वो एनर्जी रिलीज करती है जिससे व्हीकल आगे को मूव करती है। इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द हीट एनर्जी। इसी प्रकार से जब हम लोग हीटर में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। जब यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हीटर के कॉइल में कत की जाती है, उससे कत कॉइल से हीट रिलीज होती है। दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द हीट एनर्जी। इन ए पावर हाउस दैट मीन्स वेयर इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड, हीट एनर्जी ऑफ द बर्निंग कोल इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तब पावर हाउस में हम लोग कोयले को बर्न करते हैं, उस कोयले से क्या होता है, एनर्जी रिलीज करती है और उससे करता है कि पुनः हम लोग कोयले को बर्न करके इलेक्ट्रिकल के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। वेन ए सॉलिड, ए लिक्विड और ए गैस इज हीटेड इट्स मोलिक्यूल्स गेन एनर्जी। इसी प्रकार से सॉलिड को या लिक्विड को या गैस को जब हम हीट करते हैं तो इसके मोलिक्यूल्स करता है कि आपस में एनर्जी को गेन करती है। गेन करने के बाद क्या होती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी फास्ट हो जाती है और एंड स्टार्ट मूविंग फास्टर, उसके मोलिक्यूल्स फास्ट मूव करना शुरू करते हैं। मोर वी हीट द सब्सटेंसेस, जितना ही हम लोग अधिक हीट करते हैं फास्टर इट्स मोलिक्यूल्स, तो उसकी मोलिक्यूल्स और उतना ही फास्ट हो जाती हैं। हीट एनर्जी इज देयरफॉर एनर्जी ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोलिक्यूल्स। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि यह एनर्जी मोलिक्यूल्स में मूवमेंट को भी प्रोड्यूस करती है। इस प्रकार से इस सारे कत्ता की हीट के बारे में देखिए। एंड नेक्स्ट है कि इफेक्ट ऑफ द हीट, कि इस हीट का क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या होता है। इसी पर एक एक्टिविटी है कि फिल ए वेसल अप टू द ब्रिम विथ वाटर। एक वेसल लिया, उसी कत्ते की पूरी कत्ते के ऊपर तक पानी से फिल कर लिया। ड्रॉप ए फ्यू पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स इन इट, उसमें वेजिटेबल के कुछ टुकड़े छोटे छोटे करके उसमें डाल दिया। हीट द वेसल को हीट करते हैं एंड ऑब्जर्व द चेंज दैट हैपन। अब उसके बाद ऑब्जर्वेशन करते हैं तो देखते हैं कि जब हीट करते हैं तो वेसल में क्या इफेक्ट होती है। इस प्रकार से फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हमें प्राप्त होती है। वाटर बिकम्स वार्म, दैट इज इट्स टेम्परेचर राइजेस। हीट जब करते हैं वेसल को, वाटर उसका कत्ता गर्म होती है। इट मीन्स टेम्परेचर ऑफ द वाटर राइजेस, दैट मीन्स हीट काउजेस इंक्रीज इन टेम्परेचर। इस प्रकार से कहा जा सकता है या कह सकते हैं कि जब किसी भी सब्सटेंस को जब हीट करते हैं उसके टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट होती है। एज द वाटर हीट्स अप सम ऑफ इट्स ओवरफ्लोज, जब पानी पूरी वेसल में भरी हुई है और जब हीट करते हैं कुछ पानी ओवरफ्लो होकर बाहर गिरती है। इट मीन्स इट वॉल्यूम इंक्रीजेज, दस हीट काउजेज एक्सपेंशन। इस प्रकार से कर सकते हैं कि जब वाटर को जब हीट किए तो वह एक्सपेंड भी करती है। एज द वाटर बॉइल्स अ स्टीम कम्स आउट ऑफ दिस वाटर, जब हम लोग पानी को बॉयल करते हैं तब वाटर स्टीम के रूप में बाहर निकलती है। दैट मीन्स वाटर चेंज इनटू अ टेस्ट, अर्थात वाटर कहता है कि लिक्विड से वो वेपर स्टेट में चेंज किया। दैट मीन्स हीट काउजेज चेंज ऑफ अ स्टेट, इसलिए हीट उसके स्टेट को भी चेंज कर देती है। आफ्टर द वाटर हैज द बॉइल्ड फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ देर पानी को गर्म करने के बाद उसको छोड़ देते हैं। द वेजिटेबल बिकम सॉफ्ट एंड द टेस्ट चेंज, तब उसमें जो वेजिटेबल डाला गया था उसको हम लोग को देखते हैं, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। टेस्ट करते हैं, उसका टेस्ट भी बदल जाता है। दैट मीन्स वेजिटेबल गेट्स कुक्ड,
अर्थात भोजन तैयार हो जाता है, वो पक जाता है। कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स और भोजन का तैयार हो जाना यह दर्शाता है कि इट इज ए केमिकल चेंज। दस हीट काउचेस केमिकल चेंज। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि हीट के कारण केमिकल चेंजेस भी होती है। इफ द वाटर इज एग्जामिन्ड अंडर ए पावरफुल माइक्रोस्कोप, यदि इस पानी को हम लोग किसी पावरफुल माइक्रोस्कोप के से स्टडी करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर बॉइलिंग, पानी को गर्म और बाद में करने के बाद, फाउंड दैट मेनी बैक्टीरिया दैट वर अर्लियर प्रेजेंट इन द वाटर हैव डाइड, कि स्टार्टिंग में जब पानी ठंडी मात्रा में थी और जब हीट किया, उस स्थिति में देखते हैं कि बहुत सारे जो उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, गर्म करने के बाद वो मर जाते हैं। दस हीट अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थात हीट हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अफेक्ट करती है। दिस इज बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म कैन टोलरेट ए डिफिनिट रेंज ऑफ द टेम्परेचर। इसका कारण यही है कि हर एक कतः के ऑर्गेनिज्म एक डिफिनिट टेम्परेचर तक ही कतः के अपने को सर्वाइव कर सकती है। यदि टेम्परेचर उससे अधिक हो जाती है तो डाई कर जाएगी। इट्स एक्टिविटीज एंड सर्वाइवल गेट्स अफेक्टेड एट टेम्परेचर हाइयर और लोअर देन दिस नॉर्मल टेम्परेचर, क्योंकि इस प्रकार की एक्टिविटी और ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल करना टेम्परेचर पर डिपेंड्स करती है, क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर बॉडी का डिफरेंट होती है, फिक्स होती है और सभी को अलग अलग होती है। इसी के आधार पर कह सकते हैं कि heat, effect of the heat, the first, there are so many effect of the heat. First, heat causes increase in the temperature, first point होगी। second point, heat causes expansion, heat के कारण expansion भी होती है। third, heat causes change of a state, heat से state भी change कर जाती है। fourth, heat causes chemical change, heat के कारण chemical changes भी होती है। और fifth, heat affect living organism, heat हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर भी अफेक्ट करती है।